बीपीएससी 17वीं प्रतियोगिता परीक्षा को रद्द करने एवं छात्र अभ्यर्थियों पर किए गए पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज के खिलाफ आज कांग्रेस व वाम दलों का संयुक्त रूप से राजभवन मार्च किया जा रहा है। ये तस्वीर है बिहार विधानसभा की, जहां से तमाम जो विधायक हैं वाम दल के व कांग्रेस के, वो एकजुट हुए हैं और यहां से राजभवन मार्च करने वाले हैं। इनसे पहले हम बात करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर जुटे हैं और सर क्या कुछ मांग है। राजभवन मार्च कर रहे हैं, क्या लग रही है बीपीएससी हम लोग आज जा रहे हैं, राज्यपाल महोदय से मिलेंगे, अपनी बात कहेंगे और हमें यकीन है कि ये सरकार को अभ्यर्थियों की बात सुननी होगी और परीक्षा रद्द होगी। बयान दिया है 12,000 विजय चौधरी जी को कुछ बुझा नहीं रहा है। 12,000 बच्चों का आप 20 दिन समय देकर के परीक्षा ले रहे हैं। जिन बच्चों को पहले से परीक्षा का पूरा पैटर्न पता है, तो जिनको पैटर्न पता है उनको परीक्षा फिर से लेंगे, तो पूरी परीक्षा ही से प्रभावित हो रही है। एक बात, 1 बजे के आसपास बापू परीक्षा परिसर से प्रश्न पत्र जो लीक हुआ था वो सोशल मीडिया में चला गया। कई सारे केंद्रों पर जो जैमर था वो काम नहीं किया है, तो पूरी परीक्षा ही गड़बड़ हुई है। एक परीक्षा केंद्र का मामला नहीं है, पूरी परीक्षा ही गड़बड़ी हुई है। इस मामले को लेकर अभ्यर्थी लगातार सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं। उस दौरान पुलिस के द्वारा 3-3 बार लाठीचार्ज की गई। आप देखिए कि ये सरकार कितनी अहंकारी है। एक बार भी छात्रों की बात कोई सुन नहीं रहा है और ऐसा लग रहा है कि बिहार में कोई सरकार ही नहीं है, कोई सरकार एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। 2-3 आईएएस है, उनको मर्जी कर रहे हैं। तो हम तो कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी अपना आंख खोलें, कान खोले और बिहार में युवाओं के साथ क्या हो रहा है उसको सुने समझें और परीक्षा को रद्द करें। राजभवन मार्च के बाद आप लोगों का क्या कुछ स्टेप होगा? उसके बाद हम लोग बैठेंगे, हम लोग संघर्ष को जारी रखेंगे। तो इसका राजभवन मार्च आप लोग को करना पड़ जा रहा है। लगातार अभ्यर्थी जो है सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं, पुलिस के द्वारा लाठियां खाई जा रही है। क्या लग रही है सरकार की नीति क्या है? सरकार अहंकार में है। आज इतने दिनों से छात्रों का आंदोलन चल रहा है। ये सर्वविदित है कि परीक्षा पेपर लीक होना परीक्षाओं में आम बात हो गई है और बीपीएससी में जिस तरीके से विभिन्न तरह के शिकायतें आई, पेपर देर से दिया गया, कहीं पेपर लीक हुआ, कहीं जैमर काम नहीं कर रहा था, ये पूरी शिकायत चारों तरफा आ रहा था। और इतनी सारी शिकायतों के बाद बीपीएससी को, आयोग को यह समझ में नहीं आ रहा है कि ये परीक्षा में गड़बड़ी हुई है और छात्रों का मांग जेन्युइन है। इसलिए हम समझ रहे हैं और सरकार ऊपर से लाठी चला रही है, तो हम समझ रहे हैं सरकार अहंकार में है और इस अहंकार का जवाब दिया जाएगा, जनता देगी। हम मांग कर रहे हैं कि पूरी परीक्षा को रद्द करते हुए नए सिरे से परीक्षा कराई जाए और सोनू जो अपने स्टेशन में जाकर के आत्महत्या कर लिया, उसको कम से कम 2 करोड़ रुपया मुआवजा उस परिवार को मिले और जिन लोगों ने लाठियां चलाया है उन लोगों पर पूरी तौर पे कार्रवाई हो। सरकार के मंत्री हैं विजय चौधरी, वो कह रहे हैं कि अभ्यर्थी सबूत ला के दे, सरकार लगातार संवेदनशील है छात्रों के लिए। सबूत मांग क्या रहे हैं? ये तो सर्वविदित है कि बापू सभागार में जो परीक्षा हो रही थी उसमें आधा घंटा लेट पेपर आया, तो आखिर बीच का जो आधा घंटा समय था इस पर तो शंका स्वाभाविक है। और अन्य सेंटरों पर से भी ये रिपोर्ट आया कि जैमर काम नहीं कर रहा था, इस बीच से मैसेज इधर उधर किए जा रहे थे और पेपर लीक होते होते छात्रों के अंदर शंका स्वाभाविक हो गई है। तो अगर सरकार के ऊपर और आयोग के ऊपर छात्रों का शंका है तो इसमें परीक्षा रद्द करने में दिक्कत क्या है? और आप 2 परीक्षाएं लेंगे, एक परीक्षा पहले वाले मान लेंगे और फिर नए सिरे से 12,000 छात्रों का परीक्षा लेंगे, तो आप अलग अलग रिजल्ट देंगे एक ही सत्र में। तो ये कुल मिलाकर के नॉर्मलाइजेशन जो एक तरफ का नाम आया और भ्रम पैदा हुआ, तो ये तो नॉर्मलाइजेशन का ही दूसरा रूप हो जाएगा। और इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं कि पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए, छात्रों पर लाठी चलाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए, जो छात्र आत्महत्या कर लिया उसके परिजनों को 2 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए और सरकार तत्काल परीक्षा रद्द करे। आज आप लोग राजभवन मार्च कर रहे हैं, अगर इससे भी बात नहीं बनी तो क्या करेंगे? बात तो मुझे लगता है कि जिस तरह के आंदोलन आगे बढ़ जा रहा है और पूरे बिहार इसके चपेट में आया है,
सरकार को पीछे हटना ही पड़ेगा और परीक्षा रद्द करनी ही पड़ेगी। सत्यदेव सर, आप लोग राजभवन मार्च कर रहे हैं, क्या लग रहा है सरकार की मंशा क्या है? इतनी लंबी लड़ाई छात्र लड़ रहे हैं। अब देखिए, सरकार की मंशा के बारे में मैं नहीं बता सकता हूं, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि यह जो अन्याय हुआ है छात्रों के साथ, बीपीएससी के छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है और जो गलतियां हुई है, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे, न्याय पाने तक लड़ेंगे। हम लोग आज ये मार्च कर रहे हैं, राज्यपाल महोदय से कहेंगे कि एक पेपर हो, एक तारीख हो, उसमें सभी छात्रों की परीक्षा ली जाए, अभी जो हुआ है उसको रद्द किया जाए, और साथ ही जो छात्रों पर लाठियां चली है, जो उनके ऊपर जो पानी बरसाया गया है ठंड के महीने में, यह अन्याय है, इसकी जांच हो और दोषी अधिकारी पर, जो लाठी चलाने वाले जो दोषी हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। 4 तारीख को जो परीक्षा होने वाली है, री एग्जाम, क्या उसे आप लोग होने देंगे या देखिए, हम सही बात को लेकर के जा रहे हैं। हम समझते हैं कि एक ही परीक्षा होनी चाहिए, इसके अलग अगर होता है तो वह गलती हो रही है। इसका विरोध करेंगे आप लोग? हम वही तो कर रहे हैं, हम विरोध में ही जा रहे हैं। 4 तारीख को परीक्षा को आप लोग नहीं होने देंगे? हम उसी बात को लेकर के, अब ये सरकार तानाशाही पर उतर जाए और लाठी और गोली के बल पर करावे तो करावे। हम सही बात लेकर के जा रहे हैं और हम सही बात के लिए कहने जा रहे हैं। सर, 4 तारीख को होने वाली परीक्षा का